राधे राधे साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर मोहित योगी में। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका नक्षत्र आपको पता नहीं है, पर अगर आपके नाम के अल्फाबेट यानी कि अक्षर अगर के, को, हा ही आते हैं तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपका नक्षत्र आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है ये आपके तीसरे नंबर की राशि जिसे हम जेमिनी बोलते हैं और चौथे नंबर की राशि जिसे हम कर्क यानी कि कैंसर बोलते हैं, इसके अंदर आता है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं इस नक्षत्र के जो 27वां नक्षत्र ही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होता है और वो यहां पर आता है आद्रा। और आद्रा जो नक्षत्र होता है इसके जो यहां पर एनिमल सिंबल निकल के आते हैं वो यहां पर आता है डॉग। साथ के साथ बताने जा रहा हूं इसका जो पेड़ होता है यानी कि प्लांट जो आपको लगाना चाहिए वो आता है यहां पर कृष्ण गरु। कृष्ण गरु का पेड़ आपको लगाना चाहिए। साथ के साथ बताने जा रहा हूं इसके जो डेटी निकल के आते हैं यानी कि जो देवता निकल के आते हैं वो होते हैं रुद्र, और रुद्र कोई और नहीं भगवान शिव होते हैं। और याद कीजिए हमारे भगवान राम का जो नक्षत्र निकल के आता है वो आता है पुनर्वसु। और भगवान श्री राम ने याद कीजिए अपना 27वां नक्षत्र यहां पर यूज किया है। इट मींस आद्रा नक्षत्र के जो देवता रुद्र निकल के आते हैं यानी कि भगवान शिव की आराधना की है और उसी पार्थिव शिवलिंग को आज बोला जाता है रामेश्वरम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसी की अनुकंपा की वजह से उन्होंने लंका पर आक्रमण किया और वो विजय हुए। साथ के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान श्री राम का सबसे अति प्रिय मित्र जो यहां पर निकल करके आते हैं या जिसे हम दास के नाम से भी जानते हैं, और वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जो हैं इनका जो नक्षत्र निकल के आता है वो आता है चित्रा नक्षत्र। और चित्रा नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु का 8वां नक्षत्र होता है। 8वां नक्षत्र इस पुनर्वसु नक्षत्र का मित्र होता है और इसका अति मित्र जो यहां निकल के आता है वो आता है स्वाति नक्षत्र। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी पुनर्वसु नक्षत्र का 27वें नक्षत्र के बारे में हमने बात कर ली है। 27वें नक्षत्र, 8वां नक्षत्र और 9वां नक्षत्र आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। यानी कि 27वें नक्षत्र के जो एनिमल सिंबल हैं वो यहां पर डॉग निकल के आते हैं। और यहां पे 8वां नक्षत्र जिसे हम चित्रा नक्षत्र बोलते हैं जिसमें श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसका जो एनिमल सिंबल निकल के आता है यहां पे व्याघ्र जिसको हम टाइगर बोलते हैं यानी कि चीते का आप फोटो लगा सकते हैं अपने डिस्प्ले पर, मोबाइल के डिस्प्ले पर लगा सकते हैं। साथ के साथ यहां पे बताने जा रहा हूं स्वाति नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र का जो यहां पर निकल के आता है वो महिष निकल के आता है जिसे हम बुल, यानी कि आप इन तीनों के देवता या प्लांट या फिर इनके एनिमल सिंबल को अपनी लाइफ में यूज कर करके यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर लगा करके या इनका एम्बुलेट लेकर के या इनके रिंग लेकर के या इनके कोई ना कोई एट्रीब्यूट यूज कर करके या इनके प्लांटेशन कर करके, जैसे कि यहां पर आद्रा का जो प्लांट जो आता है वो आता है कृष्ण गरु आता है। साथ के साथ में यहां पर स्वाति नक्षत्र का जो यहां पर प्लांट आता है वो आता है अर्जुन, यानी कि अर्जुन की छाल को आप यूज कर करके अपने हार्ट के ब्लॉकेज को कम से कम कर सकते हैं और हार्ट अटैक आने को रोक सकते हैं। जब भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण अगर इन नक्षत्रों को जानते हैं और उनके एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो आप और हम भी क्यों अपनी लाइफ के एट्रीब्यूट को लेकर के क्यों अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुनर्वसु का जो तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र जो है ये हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम कैसे भी अगर इसे यूज करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पर आपको कैसे पता हो तो मैं बताने जा रहा हूं कि तीसरे नंबर का जो नक्षत्र निकल के आता है वो यहां पर आता है अश्लेषा और 5वें नंबर का जो नक्षत्र निकल के आता है वो आता है पूर्व फाल्गुनी और यहां पर 7वां नक्षत्र निकल के आता है हस्ता। यानी कि 3 नक्षत्र जो हैं इनको हमारी लाइफ से हमें धीरे धीरे दूर करते रहने चाहिए। पर मैं यहां पर बोलना चाहूंगा 2 एनिमल सिंबल को आपको यूज नहीं करना चाहिए और वो है कैट और रैट को आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।